तो अलग अलग जो कर्म प्रकृतियों के भेद हैं उनके अपने अलग अलग 9 कर्म हैं। पयड़ी विषय पहुड़ी दव्वम, अच्छा पढ़ है, पढ़ विषय पहुड़ी दव्वम मदिसुद वावाद करण संजुत्तम मदिसुद बोहाड़म पुड़ णोकम्मम दवीयकम्मम तो। अब कहते हैं पढ़ विषय पहुड़ी दब्बम, है ना, यानी पढ़ माने वस्त्र और विषय माने इंद्रियों के विषय, पहुड़ी माने इत्यादि। ये जो द्रव्य हैं ये मदि सुद बाघाद करण संयुक्तम, यानी मति और श्रुत ज्ञान में बाधा डालने वाले हैं, है ना। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में बाधा डालने वाली चीजें क्या हैं? वस्त्र, इंद्रियों के विषय इत्यादि ये द्रव्य हैं। मदिसुद बोहाणम पुण, और जो मति श्रुत बोध हैं माने मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण हैं, इनके ये 9 कम्मम दवीय कम्मम तो, इनके ये 9 कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं। इसको अपन क्रम से लगा सकते हैं, यानी वस्त्र आदि जो है वो मति ज्ञानावरण के 9 कर्म हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं वो श्रुत ज्ञानावरण के 9 कर्म हैं, है ना। क्या समझ में आया? तो मति ज्ञानावरण का जो 9 कर्म होगा वो मति ज्ञान में बाधा डालेगा और श्रुत ज्ञानावरण का जो 9 कर्म होगा वो आपको श्रुत ज्ञान नहीं होने देगा, वो श्रुत ज्ञान में बाधा डालेगा, है ना। यानी इससे ये समझ सकते हैं कि मति ज्ञान में और श्रुत ज्ञान में जो बाधा करने से संयुक्त है, यानी बाधा डालने वाले जो विषय हैं वो क्या हैं? वो वस्त्र आदि और इंद्रिय के विषय आदि ये हैं। यानी मति ज्ञान तो आपके लिए तब बाधक होगा जब, जैसे वस्त्र तो हो गया रूप के लिए एक उदाहरण के रूप में, है ना। अब मान लो आप तक आवाज नहीं आ रही है तो ये भी मति ज्ञान में बाधा डालने वाली कोई चीज हो गई, है ना। आपको सुनाया जा रहा है लेकिन बगल में कोई दूसरा आवाज आ रही है, कोई दीवार खड़ी हुई है तो आप तक वो आवाज नहीं पहुंच रही। तो ये सब चीजें मति ज्ञान में बाधा डालने वाली 9 कर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हाँ, जिससे आपको मति ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो मति ज्ञान के लिए ये नहीं होने देना या मति ज्ञानावरण कर्म का उदय होना एक ही बात हो गई ना? नहीं समझ आ रहा? मति ज्ञानावरण के 9 कर्म क्यों कहलाए? क्योंकि इनसे मति ज्ञानावरण का उदय हो रहा है और मति ज्ञान इनसे बाधित हो रहा है। तो जो मति ज्ञान को न होने दे वही मति ज्ञानावरण कर्म का उदय कहलाएगा। और वो उदय किससे आ रहा है? तो इन सामग्रियों से आ रहा है जो मति ज्ञान न होने दे। तो वस्त्र आदि कहा, इसमें आदि में बहुत सारी चीजें लगाई जा सकती हैं, है ना। अपने अपने इंद्रियों के अनुसार उन ज्ञान के जो विषय हैं वो सब जो है अगर बाधा को प्राप्त होते हैं तो वह इसमें सभी मति ज्ञान के विषय में आ जाते हैं। वस्त्र आदि, शब्द आदि, है ना, कोई भी स्पर्श आदि, तो वह सब जो है एक तरह से मति ज्ञानावरण कर्म के उदय के लिए कारण हो जाता है ना। मान लो आपको स्पर्श इंद्री में शीत स्पर्श का उदय नहीं होने दे रहा है, तो कौन नहीं होने दे रहा है? मान लो आप 4 कमरों की बंद दीवार के बीच में बैठ गए, है ना, और वहां पर कहीं से भी कोई शीतल हवा नहीं आ रही,
तो वो चार दीवारी ही शीत रूप जो मति ज्ञान होना चाहिए था हमको, उसके उदय के लिए बाधा डालने वाली, उसके उदय के लिए कारण हो। समझ आया? तो इसी तरह से श्रुत ज्ञानावरण के लिए भी ये इंद्रिय के विषय श्रुत ज्ञान के लिए बाधक है। माने आपके अंदर श्रुत ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी तो उसका मुख्य कारण है इंद्रियों के विषयों में मन लगना, है ना। श्रुत ज्ञान जैसे शास्त्र ज्ञान है,